नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दो और यह वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाई गई है। कल भी मैंने बोला था कि अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप लोगों ने बोला यस सर बनाइए, तो मैं लेकर आ गया हूं। देखो भाई, हमारे देश की जो अप्रेंटिसशिप है वो एक नियम के अनुसार चलती है। कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर उस नियम को आपको लगता है कि जहाँ से आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट फॉलो नहीं कर रहा, तो उनकी देन एंड देयर कंप्लेंट कर सकते हैं RDAT के माध्यम से। अगर आपकी कंप्लेंट को नहीं सुना जाता, आपकी कंप्लेंट का रेजोल्यूशन नहीं मिलता, तो आप लोग सीधा डिपार्टमेंट से बोलो कि हमारी अप्रेंटिसशिप को कैंसिल कर दो और यहाँ पर जो है हमें दूसरी जगह पे अप्रेंटिसशिप करनी है, हमें आप लोगों की जगह अप्रेंटिसशिप नहीं करनी है। तो ये चीज़ आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जो आप लोगों की अप्रेंटिसशिप है वो ट्रेड के अनुसार आपको सिखाया नहीं जा रहा, तो आपका अप्रेंटिसशिप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो आप सिर्फ वहाँ पे पैसा लेने जा रहे हैं। तो ध्यान से जहाँ पे भी अप्रेंटिसशिप करें वहाँ पर आपको सीखना आना चाहिए और सिखाना आप लोगों को डिपार्टमेंट को चाहिए। ठीक है, डिपार्टमेंट अगर आपको नहीं सिखाता तो एक बहुत बड़ा झोल यहाँ पर चल रहा है। सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कंप्लेंट आती है, सर जी हमें फिटर के लिए हायर किया लेकिन हमसे काम जो है कुछ और करवा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है। और यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि AITT से जुड़ी बहुत ज़रूरी खबर है, इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको एंड में बताऊँगा कि क्या AITT एग्ज़ाम के साथ आप लोगों का होने वाला है फ्यूचर में। और ये आर्टिकल हिंदुस्तान आप जानती हैं न्यूज़पेपर, उसमें छपा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये नई दिल्ली का न्यूज़पेपर है। नौकरी के दौरान प्रशिक्षण यानी अप्रेंटिसशिप जिसे बोला जाता है, बड़े पैमाने पर देश के युवाओं का कौशल विकास होगा। इसे देखते हुए अप्रेंटिसशिप के लिए सरकार कानून में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार संसद के मानसून सत्र में यानी अभी अर्जेंट में ही अप्रेंटिस कानून के जो है कुछ बदलाव करने जा रही है। और ये क्या जो है बदलाव होंगे, इसके जुड़ी जो है बिल मतलब सबमिट करने जा रही है। सूत्रों का कहना है कि कौशल विकास मंत्रालय इस मुद्दे पर हितधारकों से राय मशवरा कर रहा है। इस नए कानून में कंपनियों को 15% अप्रेंटिस स्टाफ लेने की मंजूरी दी जाएगी, जो अभी 10% है। ठीक है, अभी 10% हायरिंग होती है, फिर आप लोगों की 15% बढ़ जाएगी। इस बदलाव से कंपनियों को कुशल कामगार तैयार करने में सहूलियत होगी, साथ ही कर्मचारी पर खर्च घटाने में भी मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन अप्रेंटिस कार्यक्रम के लिए किया था, जो मुझे दिखता नहीं है कि अप्रेंटिसशिप के लिए 3,000 करोड़ रुपए जो खर्च किए हैं वो कहाँ पर किए हैं। आप मुझे खुद बताओ कमेंट बॉक्स में, 3,000 करोड़ रुपए जो लगाए हैं वित्त मंत्री ने पास किए हैं, उसका आप लोग मुझे असर बताइए कि कहाँ कहाँ पे आपको असर दिख रहा है तो भी बताइए, नहीं दिख रहा तो भी बताइए। उद्योगों को अब अप्रेंटिसशिप में शामिल युवाओं के पंजीकरण दस्तावेज को संभाल कर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ कि एक साल में 20 लाख युवाओं को अप्रेंटिसशिप पहले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित थी, इसके बाद सेवा क्षेत्र इसका विस्तार हुआ। नए कानून में इसका विस्तार व्यापार और वाणिज्यिक तक करने की योजना है। विशेषज्ञों का कहना है कि नए बदलावों में अप्रेंटिसशिप के लिए इकोसिस्टम तैयार होगा और देश के एक समय में 20 लाख से अधिक युवा अप्रेंटिसशिप कर रहे होंगे। सरकार से निवेदन है, अगर आप बच्चों से अप्रेंटिसशिप करवा रहे हैं तो उनके लिए अप्रेंटिसशिप के बेस पे नौकरियां भी निकालिए, क्योंकि बच्चा अप्रेंटिसशिप के बाद अगर जो है नौकरी नहीं पाता तो उसका जो है बहुत यहाँ पर एक मेंटली जो है उस पर प्रेशर पड़ जाता है कि हमने IIT भी करी, हमने अप्रेंटिसशिप भी करी, हमने AITT का एग्ज़ाम भी क्रैक किया, लेकिन हमारे लिए कोई नौकरी नहीं आ रही। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा है, धीरे धीरे कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों के लिए नौकरियाँ निकाल रहे हैं। तो सरकार से निवेदन है, प्लीज़ इन पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए और कंपनियों के लिए आसान होंगे नियम। जो प्रस्तावित अप्रेंटिस कानून में कंपनियों के लिए नियम काफ़ी सरल होंगे। कई तरह की जटिल प्रक्रिया से राहत के साथ दस्तावेजों को उन्हें सहेजने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा विदेश में यदि कंपनी का कारोबार है तो उसे वहाँ भी अप्रेंटिसशिप के लिए युवाओं को भेजने की अनुमति होगी। छोटी कंपनियों की भी इसमें साझेदारी रहेगी। और जो मेन इन्फॉर्मेशन जिसकी मैं बात कर रहा था कि AITT एग्ज़ाम, उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन आपको बता दूं, हमारा जो चैनल है गौरव जंक्शन, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले। वहाँ पर IIT से रिलेटेड बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लंबे समय से हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करते रहेंगे।
और जो बच्चे अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम यानी AITT एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए स्टडी मटेरियल चाहते हैं, उनके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, जाकर वो मटेरियल ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो है AITT का क्या सीन है, ये जो खबर आई है क्या है। सर्टिफिकेट परीक्षा में बैठने की अनिवार्यता ख़त्म, यानी AITT का एग्ज़ाम देने की अब आप लोगों को ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये खबर अभी न्यूज़पेपर में आई है, इसका कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं आया है। जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आता है मैं आप लोगों को खबर दूंगा। जब तक हमारी DGT की तरफ से या फिर जो अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम को संभालते हैं, AITT एग्ज़ाम को संभालते हैं, उनकी तरफ से कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आती, तब तक हमें यही समझ के चलना है कि हमारे एग्ज़ाम होंगे। कहीं आप इस न्यूज़ के माध्यम से ये समझ के बैठ जाए नहीं भाई अब हमारे एग्ज़ाम नहीं होंगे, नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आती तब तक आप लोगों के जो है यहाँ पर होंगे, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब सर्टिफिकेट परीक्षा में बैठने की अनिवार्यता ख़त्म, ये है क्या? आप लोग को बता दूं कि अप्रेंटिसशिप की प्रक्रिया से गुजरने वाले युवाओं के लिए राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट परीक्षा में बैठने की अनिवार्यता खत्म कर दी जाएगी, यानी AITT एग्ज़ाम को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब यह परीक्षा साल में 2 बार की जाएगी और 2 बार में से भी उस अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे की मर्जी है वो उस एग्ज़ाम में बैठे या ना बैठे। तो आप क्या चाहते हैं, ये सही चीज़ है और आप क्या समझते हैं ये गलत चीज़ है? अगर आपको ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना। अगर आपको लगता है नहीं ये गलत है, एग्ज़ाम हमारा होना चाहिए, एग्ज़ाम देने के बाद ही सर्टिफिकेट होना चाहिए और एग्ज़ाम को कंपलसरी कर देना चाहिए, जो बच्चे की मर्ज़ी चलाइए वरना तो कोई एग्ज़ाम नहीं देगा, तो यहाँ पर जो है ये भी रखा हुआ है। और अभी ये खबर नहीं है कि बच्चा एग्ज़ाम में अगर बोलता है कि हाँ मैं एग्ज़ाम में बैठूंगा और वो फेल होता है तो उसको NSE का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ये सारी खबरें अभी जो है पेंडिंग है और अभी हम इस खबर पे विश्वास पूरा नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये एक न्यूज़पेपर में छापी गई अपडेट है। बाकी अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और बाकी कुछ यहाँ पे हाईलाइट्स है, इन्हें भी पढ़ लो। 45% तक ऊंचा वेतन ले रहे अप्रेंटिसशिप करने वाले युवा, जो मुझे लगता नहीं है। 15% कुल कर्मचारियों की क्षमता का अप्रेंटिसशिप से भरना अनिवार्य होगा। 15% अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों को यहाँ पर लेना होगा। आपको बता दूँ ये विभाग अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों को क्यों लेते हैं, क्योंकि सरकार ने इनको कंपलसरी बोला हुआ है कि बच्चों को आप लोगों को अप्रेंटिसशिप के लिए हायर करना है, वरना कोई भी अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर किसी को हायर नहीं करेगा। ये तो सरकार ने अनुमति दे रखी है इन लोगों को 15% की करना ही करना है आप लोगों को। अगर ये नहीं करते तो इनका टैक्स जो स्लैब है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए अप्रेंटिसशिप निकाली जाती है। ध्यान रखना इस बात का, किसी के भले के लिए अप्रेंटिसशिप नहीं निकाली जाती। सरकार इन बोलती है कि अगर आप हमारे इतने बच्चों को, अभी तो 10% है, अगर आप हमारे 10% बच्चों को हायर करते हैं तो हम आप लोगों के टैक्स में या कहीं ना कहीं जो है आप लोगों को रिलैक्सेशन देंगे। तो आप लोग जानते हैं इस बात को। 10% अभी नियम अप्रेंटिसशिप से काम लेने की कंपनियों के लिए है। बाकी आई होप कि आप लोगों को मैंने अच्छे तरीके से क्लैरिफिकेशन दे दिया। इसके अलावा अभी भी आपके माइंड में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स से मेंशन करो और हमारा जो गौरव जंक्शन चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी बच्चे जुड़ चुके हैं और बड़ी संख्या में हम जो है बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और सही तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर सही लगी अच्छी बात है, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए, बताइए कमेंट बॉक्स में। नहीं होने चाहिए ये भी मुझे बताइए, इससे वोटिंग मिलती है और वोटिंग से पता चलता है कि आप लोग कितने जो है यहाँ पर ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं और सरकार जो है ये काम करके खुश हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आप खुश हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये सारी चीज़ें उससे पता चल पाती है। बाकी कोई टॉपिक ऐसा जिस पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, जिसकी वीडियो आपको कहीं नहीं मिल रही, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो आप लोगों को मैं क्लियर करके दे सकूँ। धन्यवाद।